गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइस, आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एक हमारा चैप्टर नंबर 4 है और आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने जा रहे हैं पूरी समरी। एक शॉर्ट वीडियो होगा और कंप्लीट इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है अंदर तक जाएंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर एन फ्रैंक कौन है और इन्होंने डायरी क्यों लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखने एनलिस मैरी फ्रैंक। तो जी हाँ, एन फ्रैंक को हम लोग एनलिस मैरी फ्रैंक के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट इज़ अ फुल नेम ऑफ एन फ्रैंक। ओके, एनलिस मैरी फ्रैंक ये जो है आपका फुल नेम ऑफ एन फ्रैंक का है। इनकी जन्म 12 जून 1929 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को, लेकिन डेथ फरवरी और मार्च में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इनका जो डेथ रहा होगा वो फरवरी या मार्च के महीने में रहा होगा। कब? 1945 में। बट इट इज़ नॉट क्लियर कि कौन से मंथ में हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। ऑटो फ्रैंक जो है इनके फादर का नेम है। ऑटो फ्रैंक कौन है? तो आपका एन फ्रैंक यानी एनलिस मैरी फ्रैंक के जो फादर हुए वो हमारे हैं ऑटो फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक ये आपका इनका एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, जिनका नाम क्या है? मार्गोट फ्रैंक। ठीक है। इनके मदर का नेम क्या है? तो मदर है एडिथ होलैंडर। एडिथ होलैंडर इनकी मदर हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 अगस्त 1944 को ए फाइनल डायरी एंट्री कर ली है। इसके बाद कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट इस डायरी एंट्री में नहीं मिलती है। तो अपने बर्थडे पर इनको प्रेजेंट में डायरी मिला था और तब से वो एंट्री किए जा रही थी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग जब डायरी एंट्री करते हैं तो हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है बस उसी को करते हैं। बट यहाँ पर जो एनालिज आपका है वो सारे फैक्ट को क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेन है बस उसी को, टोटली मैटर को इन्होंने अपने डायरी के अंदर रखा। इसके बाद मैं अगर बता दूं आगे नेक्स्ट हमारा, तो डच यानी डच जो है, डच में यहाँ पर क्या होता है? इनकी डायरी को ओरिजिनल लैंग्वेज दिया गया था, यानी डच लैंग्वेज में इन्होंने डायरी एंट्री की थी। बाद में इनके जो डायरी एंट्री है अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इस तरह से ये वर्ल्ड का नंबर 1 डायरी बन जाता है। वर्ल्ड का नंबर 1 डायरी बन जाता है जो कि पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी जो डायरी है जब प्रिंट हो जाती है तो किस नाम से जानते हैं? तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब यहाँ पर एक स्टोरी है इसके पीछे। आखिर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्यों? तो बिकॉज ये एक्चुअली थे जर्मनी का। यंग जो आपका था एन फ्रैंक, ये जर्मनी का रहने वाले थे और वहाँ पर क्या होता है, इनके फादर जो हैं ऑटो फ्रैंक, ये जॉब करते थे। कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो वहाँ पर जब जॉब करते थे, एक्चुअली पहले जॉब तो वहीं करते थे लेकिन बाद में वो नीदरलैंड चले गए और उस समय वर्ल्ड वार सेकंड भी चल रहा था। तो हमारा आप देखे होंगे कि हिटलर जो है, जिसको नाजी बोलते हैं, उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस आसपास की जो भी कंट्रीज थे उस पर भी अपना जो पावर है दिखाने लगा। तो ये लोग सीधा भाग करके जर्मनी से नीदरलैंड चले गए। क्यों? क्योंकि जो आपका हिटलर है, जितनी भी जेविश लोग थे, जेविश पीपल थे, उसको ये बंद कर देता था एक ऐसे जगह पर जहाँ पर इन लोगों को क्या हो जाता था? दम घुट करके मर जाते थे लोग। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए ये चले जाते हैं नीदरलैंड में। इसके फादर भी चले जाते हैं, वहाँ पर ये जॉब करने लगते हैं एक ऑफिस में। वहाँ जॉब करते हैं, इनके फैमिली लोग भी होते हैं। पता चलता है कि नीदरलैंड में भी क्या होता है, नाजी का पावर बढ़ जाता है और वहाँ जो नाजी से रिलेटेड पीपल थे वो लोग क्या करते हैं, जितने भी जेविश पीपल है उसको पकड़ करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर रखते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? तो एक प्लेस होता है जहाँ पर जेविश पीपल को रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर इनकी फैमिली को भी पकड़ लिया जाता है। ऐसे ये तो ऑफिस के अंदर रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे, जैसे हम लोग के यहाँ भी होते हैं कुछ लोग जो आपकी भेद को दे देते हैं, ठीक वैसे ही जेविश पीपल को कोई कोई लोग था जो बता देता है कि ये लोग ऑफिस के अंदर रह रहा है, तो इन लोग के पूरे फैमिली को पकड़ करके कहाँ रख दिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जहाँ पर इसकी सिस्टर मार्गोट की डेथ हो जाती है। बाद में फिर आपका एन फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है और पूरे फैमिली बर्बाद हो जाते हैं। बस एक ही लोग बचते हैं। एक लोग कौन है? वो ऑटो फ्रैंक, जो बाद में क्या करते हैं, जब जैसे क्या होता है वर्ल्ड वार सेकेंड फिनिश्ड हो जाता है, तो इनको याद आता है कि मेरी बेटी तो नहीं रही, बट वो डायरी एंट्री किया करती थी। वो डायरी को क्या करते हैं, सर्च करते उस ऑफिस में जा कर के, फिर मिलता है और उसको वो प्रिंट करवा देते हैं, पब्लिश करवा देते हैं, और उस डायरी का नाम होता है क्या? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है वो किसने प्रिंट करवाया, पब्लिश करवाया, या फिर इनके फादर ने किस नाम से डायरी को पब्लिश करवाया? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। मैंने ये स्टोरी आपको सुना दी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो लड़की थी वो 13 ईयर्स ओल्ड थी। क्या थी? 13 ईयर्स ओल्ड थी, और इसलिए उस समय बोला जा रहा है कि कोई इसका ट्रू फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड्स तो बहुत सारे थे, बट ट्रू फ्रेंड नहीं। जैसे हम लोग अपना फीलिंग को शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स से सारा फीलिंग नहीं शेयर करते, टीचर से सारा फीलिंग नहीं करते हैं। फीलिंग को शेयर करने के लिए एक ट्रू फ्रेंड हमें चाहिए, बट इनके पास ट्रू फ्रेंड कोई नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। लविंग पेरेंट्स था, 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर्स थे जो मार्गोट हम लोग देखे थे, और इसके साथ 30 पीपल्स लोग भी थे जो फ्रेंड बन गए थे। इसके आंट्स थे, लविंग हाउस था, सारा कुछ था, बट अभी तक इसका कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं था। इसलिए वो क्या करती है, एक वर्ड यूज करती है, एक सेंटेंस यूज करती है कि पेपर्स हैव मोर पैशंस देन पीपल। पेपर में ज़्यादा पैशंस होता है किसकी अपेक्षा? पीपल की अपेक्षा। अब यहाँ से दो मीनिंग निकलता है, पेपर हैव मोर पैशंस देन पीपल। इसका मतलब क्या? हम कोई चीज़ को लिख देते हैं और लिखने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो बस वो किसी से शेयर नहीं करेगा। जैसे आप पेपर में अपनी भावनाओं को लिख देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो पेपर जब तक कि कोई रीड नहीं करेगा तब तक आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन वही चीज़ आप किसी ह्यूमन बींग से कहो तो वो किसी और को कह देगा, वो किसी और को कहेगा, तो एक ए मीनिंग निकल रहा है। दूसरी चीज़ है कि पेपर में आप कितना भी लिखो, कितना भी कुछ लिख दो, वो बोरिंग नहीं फील करता। लेकिन आप किसी पर्सन को सुनाने लगो अपना फीलिंग्स को, तो सुनते सुनते वो भी क्या हो जाता है, झल्ला जाता है आपकी बातों को सुन करके, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, बोलता है बस करो यार, कितना बात करो बताओगे। तो यहाँ पर बता रहा है हमारा जो डायरी के थ्रू मैटर कि क्या पेपर जो होते हैं उसमें ज़्यादा पैशंस होते हैं किसकी अपेक्षा? पीपल की अपेक्षा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बातें हैं कि जो डायरी था उसका कुछ नेम हो रखी थी, और उस डायरी का नाम क्या था? किटी। यानी डायरी का जो नेम था वो क्या था? किटी। तो आप याद रखेंगे, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरी का जो नाम था किटी। अब यहाँ पर एक नया इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो फादर थे मार्गोट फ्रैंक या फिर एन फ्रैंक का जो फादर थे एनिलीज क्या था? एनिलीज मैरी फ्रैंक। तो इनका जो फादर है वो 36 ईयर्स का हो गया, तब जाकर के शादी करते हैं। किन से शादी करती? तो इनकी मदर से ही बेशक शादी करेंगे। तो उनकी एज उस समय क्या रही? तो उस समय उनकी मदर का एज 25 ईयर्स था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि when did ऑटो फ्रैंक मैरी विद क्या था? एडिथ होलेंडर। तो आप याद रखेंगे एट द एज ऑफ 36, और उनका एज, उनके मदर का एज क्या था? 25। तो होलेंडर, एडिथ होलेंडर का एज क्या था? 25, और उसके फादर ऑटो फ्रैंक का एज 36। इतने एज में, अब हमारे यहाँ तो इतना में तो बुढ़ा हो जाएगा नहीं, ऐसे शादियों में तो फिर बुढ़ा ही हो जाएगा बॉयज़ लोग। चलो आगे देखते हैं। अब पता नहीं क्या इनके मन में चल रहा था, हो सकता है कुछ और। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एन फ्रैंक है, ये जब छोटी थी तो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। कौन से स्कूल में? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वहाँ पर बॉन्डिंग इतना ज़बरदस्त हो गया था टीचर्स से और
किससे? एन फ्रैंक को। तो जब ए वहाँ से क्या होती है, दूसरे स्कूल में जाती है, डैट मीन्स आफ्टर क्वालिफाइंग और पासिंग द स्कूल और फिनिशिंग ऑल टाइप ऑफ क्लासेस, व्हेन सी वेंट अनदर क्लासेज और हायर स्कूल, तो वहाँ पर क्या होती है, ये जो प्रिंसिपल साहिबा हैं जिसका नाम है क्या, मिसेज कूपरस, जो हेड मिस्ट्रेस हैं, वो उनकी आंख भर जाती है और एन फ्रैंक भी रोने लगती है, मतलब इनकी आंखों में आंसू आ जाती है। मतलब यहाँ देख सकते इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है किसके बीच, एन फ्रैंक और प्रिंसिपल साहिबा के बीच। नाम क्या है, हमारा नाम है मिसेस कूपरस। इज इट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हेड मिस्ट्रेस का नाम क्या है, कूपर है, कूपरस, मिसेस कूपरस। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कहानी को आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 1941 की बात होती है, 1941 की बात। तो यहाँ देखते हैं कि ग्रैंड मदर्स उनके जो होते हैं, यानी एक तो यहाँ लगा हो गया था आपका एन फ्रैंक का, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में जो रही उनकी ग्रैंड मदर्स थी। तो ग्रैंड मदर बीमार हो जाती है, और बीमारी इस कदर होती है उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्या? ऑपरेशन कराना पड़ता है। और फिर ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद वो शायद नहीं बचती हैं, और फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसी बीच उनका बर्थडे आता है, तो उस बर्थडे को लाइटली सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है, आगे फिर से नेक्स्ट बर्थडे आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इनको थोड़ा सा सेलिब्रेशन अच्छा से होता है, मतलब अच्छा से भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रैंड मदर के लिए भी एक कैंडल जला दिया जाता है कि ग्रैंड मदर का प्रेजेंस बना रहे। जैसे हम लोग भी, जैसे कोई अब्सेंट होता है तो उसकी स्टैचू या उसको फोटो या कुछ ला करके रख देते कि हाँ ये फलना जी भी प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रेजेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर एन फ्रैंक के बर्थडे पर एक कैंडल ग्रैंड मदर के लिए भी जलाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट एपिसोड, क्लासरूम की बात। जब एन फ्रैंक हमारी क्लासरूम में इन कर रही होती है, दैट मीन्स क्लासरूम में जब स्टडी कर रही होती है और एग्जामिनेशन में अपियर होती है, तब एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आना होता है। सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर है सीएन, जीएन भी होगा, जैक्स, ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। ये सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे क्या, who will pass in the examination, who will fail in the examination, who will stay in this class, ऐसे करके बातें कर रहे थे। कौन लोग? सारे स्टूडेंट। कोई बोल रहा था यू आर गोइंग टू पास, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट फॉर्म, तो ऐसे करके वो बोल नो 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 आई एम नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू फेल इन दिस क्लास, ऐसे करके बात कर रहे थे। तो ऐसा जब हल्ला होगा क्लासरूम में, तो कोई कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शांत होते हैं, वो बोलता है अरे क्या कर रहा है, मेरी बस चले तो सबको फेल कर दूँ, इतने हल्ला करते हैं, तुम्हारे अंदर तो पास करने का एक भी क्वालिटी ही नहीं है। ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। तो ठीक ऐसे ही एन फ्रैंक भी सोचती है कि मेरी अगर बस चले ना, तो मैं सारे बच्चों को ये जो आपका 2/3 जो बच्चा है उसको फेल कर दूँ, ऐसा वो सोचते हैं। फिर आगे देखिए फिर क्या होता है, इसी बीच आपका वहाँ पर मैथमेटिक टीचर जिसका नाम क्या है, मिस्टर किसिंग ए मैथमेटिक टीचर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटायर द चैप्टर। मिस्टर किसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। ओके, सो एक कैरेक्टर आपको भूलना नहीं है, लेकिन मैं एक कैरेक्टर यहाँ छोड़ दिया, सीएन और जैक्स। सीएन जैक्स क्या करते हैं, तो मिस्टर केसिंग के एंटर करने से पहले ये भी क्या करते हैं, डिबेट करता है, एक दूसरों में डिस्कस करता है। ये लोग शर्त लगा लेता है कि अगर मैं फेल हो गया या तुम पास हो गया, तो चलो मैं जितने भी सेविंग्स किया था हॉलीडेज में, समर हॉलीडेज में, वो तुमको मैं दे दूंगा। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर तुम पास कर जाओगे तो मैं अपना समर वेकेशन वाला पूरा सेविंग का पैसा तुमको दे दूँ। ऐसा वो लोग बेट लगाते हैं। बेट का मतलब शर्त लगाना। तो हम लोग भी लगाते हैं ना कि तू पास कर जाएगा तो मैं 100 रुपया तुमको दूंगा, या फिर फलना होटल में तुम्हें पार्टी दूंगा। ऐसे मुझे याद आ गया क्लास 10th बी वाले बच्चों को अभी हाल फिलहाल में मैंने भी बेट रखा है कि जिस स्टूडेंट का मोर देन 80 और 80+ आता है, तो फिर उस कंडीशन में एक दिन का पार्टी मेरे तरफ से कोई भी चीज़ खाना होगा तो मैं खिलाऊंगा। ऐसा मैंने प्रॉमिस इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो 23rd से होने जा रहा है उसमें मैंने कर रखा है। तो देखते हैं कितने बच्चे लाते हैं। हाँ चलिए आगे देखिए। तो सीएन और जैक्स यहाँ पर क्या कर रहा था, शर्त लगा रहा था। शर्त समझ में आ गया, कौन पास करेगा कौन फेल करेगा। तो ये इन्होंने लगाया कि तुम पास कर जाओगे तो क्या मेरा जितनी भी समर वेकेशन का सेविंग्स है वो तुम्हारा हो जाएगा।
आगे देखिए मिस्टर किसिंग का एंट्री हो जाता है। मिस्टर किसिंग जैसे ही एंटर करते हैं सारे बच्चे शांत। अब सारे लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं कौन फेल करेगा कौन। अब यहाँ पर जो आपका एन फ्रैंक है, ये एक और यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है कि जो टीचर्स हैं ना वो इनक्रेडिबल क्या है, क्रिएचर होते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब एकदम से ऐसा स्ट्रेंजरस और मिस्टीरियस थिंग जो आपको समझ में नहीं आए, तो जिसको बोलते हैं रहस्यमय, इनक्रेडिबल। तो यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती है कि टीचर भी ना क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल और अनक्रेडिबल क्या होते हैं, आपका पर्सन होते हैं। क्योंकि जिस बच्चे को उम्मीद करते कि फेल कर जाए, पता चलता है टीचर उसको पास कर देता है, और जिसको सोचते हैं कि अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर लाएगा, पता चलता है उसका नंबर कम आता है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वो यहाँ पर मिस्टर किसिंग आते हैं, इसके बाद रिजल्ट होता है। इसके बाद वहाँ पर जैसे ही अगर टॉपिक वगैरह चल रहा होता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं बात कर रहे होते हैं, और स्पेशली इसमें जो हमारा चाइल्ड है वो कौन है, एन फ्रैंक है, जो आपस में अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही होती है, डिस्कस कर रही होती है, कुछ बात कर रही होती है। तो इस पर मिस्टर जो किसिंग है, डैट मीन्स मैथमेटिक्स टीचर, वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कितनी बात करती हो, यू आर सो टॉकेटिव, और इसलिए उसे पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट एक चैप्टर दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं कि जाओ तुम बहुत बात करती है ना, और चैटर बॉक्स के ऊपर तुम क्या करो, होमवर्क रहेगा तुम्हारा, घर में जाकर के चैटर बॉक्स के ऊपर लिख करके लाएंगे। अब यहाँ पर एन फ्रैंक जाती है। एन फ्रैंक जाने के बाद क्या करती है, वो पहले अपना सारा होमवर्क बनाती है। टोटली होमवर्क बनाने के बाद फिर क्या करती है, उसको फाइनली एक ऑप्शन आता है, अरे एक होमवर्क तो रह ही गया जिसने मुझे मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था, एंड दैट होमवर्क वाज व्हाट, अ चैटर बॉक्स। तो अ चैटर बॉक्स उसके मन में आता है, और फिर सोचती कि लिखे क्या भाई, एक ऐसा टॉपिक है। फिर वो अपना पेन को इस तरह से मुंह में लेकर के वो चबाने लगते हैं, और फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, समझ में नहीं आता तो कुछ भी लिख देते हैं, और लिखते जाते पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं। तो वैसे ही लिखती है, और ऐसे करते करते वो 3 पेजेस लिखते, बट क्या लिखती है, सी डजंट नो। 3 पेज लिख लेती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या लिखी थी। और वो भी हम लोग भी क्या करते हैं, गैप कर करके क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वैसा ही आपका एन फ्रैंक ने भी क्या की, लिख करके पेज भर ली। इसके बाद फिर क्या होता है, अब वो क्लासरूम में आती है, फिर वहाँ पर उसको फिर से एक होमवर्क मिल जाता है। फिर क्योंकि इस बार भी उसको बोला गया था बात नहीं करनी है, बट इस टाइम भी वो क्या करती है, बात करने लग जाती है। तो इस समय क्या उसका टॉपिक मिला, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल करेक्ट से बना इनकॉरिजिबल, ठीक है ना, करेक्ट, इनकरेक्ट और इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल सेकंड टॉपिक मिला, फिर से मिस्टर किसिंग दे देते हैं। और इस बार वो सोचती अब क्या लिखें, तो सोचती कि चलो मेरी माँ भी जो है ना वो बहुत बात बनाती है, और उसी का नेचर मेरे अंदर भी आ गया, तो इनहेरिटेड नेचर है, तो मैं कैसे शांत रह सकती, मैं भी कहाँ, मैं कोशिश तो करती हूँ कि बात ना करूँ, लेकिन ये मेरे अंदर क्या है, जीन आ गया है मम्मी वाला, तो फिर मैं भी तो क्या चाह करके भी रोक नहीं सकती। ये बात को लिख करके वो ले जाती है। तो फिर हमारा जो मिस्टर किसिंग मैथमेटिक टीचर हैं, वो 3rd टाइम जब जैसे पढ़ते हैं तो उसको गुस्सा आता है, और फिर से देखते हैं कि लड़के बात बना रही है, तो एक और चैप्टर दे देते हैं, और उसमें क्या मिसेज एक मिनट, हाँ, एक क्वैक नाम से एक टॉपिक दे देते हैं, यानी मिसेज चैटर बॉक्स सेज क्वैक। तो यानी इस टॉपिक का नाम ही होता है क्वैक, मतलब क्वैक यानी एक तरह का साउंड है जो किसी को समझ में नहीं आता, बस हल्ला ही लगता है। तो ऐसे मिसेज किस चैटर बॉक्स सेज व्हाट, क्वैक, ऐसा टॉपिक दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब सोचती कि अब क्या लिखें, ए मैथमेटिक टीचर भी ना अजीब सा टॉपिक दे देते, समझ में नहीं आता। अब इस समय वो एक दोस्त बनाती है, दोस्त ऑलरेडी पहले से होता है, तो उस दोस्त का नाम था सैनी। क्या नाम था, सैनी। तो वो दोस्त के पास जाती है और थोड़ा हेल्प लेती है कि अरे यार तुम तो पोएम बहुत अच्छी लिख लेती है, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं इस टीचर को कैसे पीछा छुड़ाऊँ, तो चलो तुम थोड़ा हेल्प कर दो। तो वो जो सैनी है वो पोएम लिखने में एक्सपर्ट होती है, तो सैनी क्या करती है, उसको पोएम लिख करके देती है।
और उस पोएम में क्या होता है, तो उस पोएम में मैं थोड़ा बता दूं कि उस पोएम में 3 डकलिंग होते हैं, 3 बेबी डकलिंग होते हैं। डकलिंग क्या होता है, तो डक का बच्चा जो होता है ना उसको बोलते हैं डकलिंग, डक का बच्चा को डकलिंग बोलते हैं। तो 3 डकलिंग होते हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और एक मदर डक होता है, एक फादर डक होता है, ठीक है। और बच्चे लोग आपको पता है ज़्यादा शैतानी करते हैं, चिल्लाते हैं ज़्यादा, तो हाँ जो फादर डक है वो उन लोग को चोंच मार मार के क्या कर देता है, तीनों को जान मार देता है, किल कर देता है। तो ऐसे ही क्या वो पोएम लिख करके एज अ पोएम के रूप में उस कहानी को दे देती है, और उसे लेकर के आपका एन फ्रैंक चली जाती है अगले दिन एज अ होमवर्क। जैसे मिस्टर किसिंग उसको देखते हैं तो मिस्टर किसिंग को लगता है अरे ये क्या कर दिया। अब उनको ये बात समझ में नहीं आता, और वो सारे क्लासरूम में दिखाते, देखो ये एन फ्रैंक ने लिखा है, बताओ कैसी पोएम लिखी है, और ये मैंने इसको होमवर्क में दे दिया था। अब उनको समझ में नहीं आता है, उनको एक्चुअली समझ में आता है कि ये जो लड़की है मेरे ही ऊपर कमेंट करना चाहती है कि हम लोग सारे बच्चे लोग हैं, और ये जो मिस्टर किसिंग है एज अ फादर डक है, और हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग को मारना चाहते हैं मतलब परेशान करना चाहते हैं। तो उनको समझ में आता है, लेकिन वो अभी इसको क्या एज अ फन ले रहे थे, एज अ मॉक ले रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा सारे क्लासरूम में जाकर के दिखाते हैं। फिर उस दिन के बाद वो समझ गए कि ये लड़की सुधरने वाली नहीं है, और फिर वो फ्री कर देते, भाई तू कुछ भी करो, तुमसे हम हार मान गए। और वो बात भी करती थी तो अब उसको टोकते नहीं थे, रोकते नहीं थे, यानी टीचर भी वहाँ उससे परेशान ही हो गए। लास्ट में खुद ही बोले कि अरे यार हम तो हार गए, तुमको सुधारना भगवान को सुधारने के ही बराबर है। तो इस तरह से हम लोग पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 करके ख़त्म कर लिए, और फिर टीचर लास्ट में उसको प्रेज भी करते क्योंकि इतनी अच्छी वो क्या की थी, कविता जो फॉर्म की थी। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये जो है हमारा क्या है, एक लड़की लिखी है जिसका खुद का डायरी है, और एक्चुअली जब जर्मनी नाजी के हाथ में था, हिटलर के हाथ में था, तो हिटलर के अत्याचार से जितने भी जैविस पीपल थे वो डर के मारे भागे थे अदर कंट्री में। और इसी तरह से इनके फादर भी ऑटो फ्रैंक भी कहाँ चले गए थे, नीदरलैंड में, और वहाँ छुप करके रहा करते थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी लोग उसको सीक्रेट्स को बता देता है, सीक्रेट को बताने के बाद लोग आते हैं उसको पकड़ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं, जहाँ पर उसके बहन मार्गोट की डेथ हो जाती है, और एन फ्रैंक भी कुछ दिन बाद मर जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, हमारा ऑटो फ्रैंक सिर्फ बच जाते हैं। ऑटो फ्रैंक जब बाद में हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड फिनिश्ड होता है तो सोचते हैं कि वो डायरी को पब्लिश करा दिया जाए, तो उसको द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। डायरी की कौन सी लैंग्वेज थी ओरिजिनल, डच ओरिजिनल लैंग्वेज थी। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद वो लड़की 13 ईयर्स की थी। इसके बाद भी हम लोग देखते हैं 13 साल की उम्र में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट वो सोचती थी कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड तो बहुत सारे हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर फीलिंग को शेयर करना चाहती थी, बट ट्रू फ्रेंड कोई नहीं था, इसलिए वो सारी चीज़ों को डायरी के अंदर लिखना शुरू कर देती है। और इसीलिए बोलती है कि डायरी जो होता है वो, डायरी नहीं पेपर बोल सकते हैं, पेपर हैव मोर पैशंस देन पीपल, ऐसा वो बोली है। डायरी का नाम था कीटी। और फादर और मदर ये दोनों का एज क्या था, फादर का 36 और मदर का 25, और ये दोनों उस एज में मैरिज किए थे, ठीक है ना। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि वो मॉन्टेसरी स्कूल में जाकर के पढ़ाई लिखाई की थी, और फिर वहाँ सीएन और जैक्स ये दोनों शर्त लगा रहे थे, और सारे जितने भी कलेक्शन किए थे समर वेकेशन के दौरान उसको शर्त में रखे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दादी माँ उनकी बीमार हो गई, और फिर बाद में ऑपरेशन होता है, फिर बाद में नहीं बचती, डेथ कर जाती है। तो जन्मदिन पर उनके लिए एक्स्ट्रा एक कैंडल जलाती है। तो इससे पता चलता है कि बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एन फ्रैंक एंड ग्रैंड मदर यहाँ शो करता है। वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी ही बातूनी थी, तो इसलिए बोलते हैं कि एक क्वालिटी मेरे मदर से इनहेरिटेड है। इसलिए उसको टीचर फर्स्ट बार में चैटर बॉक्स देते हैं, इसके बाद इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स देते हैं, और फिर बाद में क्वैक क्वैक ये होमवर्क मिल जाता है मिस्टर किसिंग के द्वारा। फिर भी ये हार नहीं मानती, कुछ ना कुछ उसमें लिख करके जाती है, कुछ ऐसा लिख के जाती है जिससे अल्टीमेटली टीचर भी क्या करते हैं, उससे हार मान लेते हैं।
और टीचर का नाम था मिस्टर किसिंग, जो मैथमेटिक डिपार्टमेंट के टीचर थे। इसके बाद लास्ट में हमारा ये जो एन फ्रैंक है, सैनी के हेल्प से क्या करती है, पोएम लिखवाती है और फाइनली पोएम को सबमिट करती है, जिससे किसिंग सोचने पर विवश हो जाते हैं, सारे क्लासरूम के अंदर लेकर दिखाते कि देखो ये एन फ्रैंक ने लिखी है, प्रेज करते कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, ऐसा सब प्रेज करते हैं। एक्चुअली मिस्टर किसिंग जो है, जो आपका एन फ्रैंक है, मिस्टर किसिंग को क्या करना चाहते हैं, मिस्टर किसिंग के ऊपर मजाक उड़ाना चाहती थी उस पोएम के थ्रू, लेकिन शायद इस बात को शायद लगता है कि वो समझ नहीं पाए होंगे।